संजय कुलकर्णी। संजय कुलकर्णी, ये बताइए 5 दिसंबर को यहाँ वोटिंग होने वाली है, क्या लग रहा है चुनावी माहौल? मोदी जी फिर मोदी से जी? फिर से मोदी जी फिर से मोदी जी? फिर से मोदी। ऐसा क्यों? हमारा सर्वे ऐसा है, अच्छा, आप भी खुद सर्वे करते हैं? खुद सर्वे करते हैं। अच्छा, क्या बताते लोग आपको कि किसकी सरकार आ रही है? मोदी की सरकार आ रही बोले। अच्छा, बाकी पार्टियां भी हैं, वो भी चुनावी लड़ाई लड़ रही हैं, कोई फ्री के वादे कर रहा है। मोदी के मैक्सिमम सीट मोदी के आएंगे, अच्छा, भाजपा के आएंगे। आपका क्या कहना है सर? 117 सीट आएंगे बीजेपी के। बीजेपी की ही क्यों आएगी, बाकी पार्टियां भी हैं। नहीं, पिछले साल भी हमने बोले थे 103 आएंगे, 103 ही आएंगे। केजरीवाल तो कह रहे हैं फ्री में बिजली देंगे, आप एक बार मौका दे दीजिए। फिर भी नहीं आएंगे वो, फिर भी फिर भी नहीं नहीं आएंगे वो। आएंगे। अच्छा, मोदी जी आएगी। आपका क्या काम? निरंतर मोदी जी का काम है ना इधर, और फॉरेन कंट्री में भी गुडविल बहुत बढ़ गया, भारत का नाम बढ़ गया, ये सब लोग जानते हैं। अभी किसी को फंसने वाले लोग नहीं। केजरीवाल तो कह रहे हैं एक भी विकास का काम नहीं हुआ है। नहीं, वो उनकी बात अलग है। काम दिखने वाले सामान्य व्यक्ति को काम दिखता है, वो पॉलिटिकल आदमी को काम नहीं दिखता। अच्छा, बराबर है। तो क्या लग रहा, राहुल गांधी का कोई चांस है या केजरीवाल का कोई चांस है? कुछ भी चांस है, कुछ भी चांस है। आपका नाम क्या है? नागेश कुलकर्णी। क्या लग रहा है किसकी सरकार बनी? मोदी जी की आएगी सरकार। अच्छा, केजरीवाल के बारे में क्या नहीं कहेंगे? नहीं कुछ नहीं, मोदी जी की सरकार आएगी। वो तो कह रहे हैं एक मौका दे दीजिए। नहीं 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 मिलेगा, मोदी जी के सही मौका मिलेगा। अच्छा, मैम आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुवर्णा देशपांडे है, मैं महाराष्ट्र से आई हूँ। अच्छा, हाँ, फिर क्या है? कैसा लग रहा गुजरात में? अच्छा है, गुजरात अच्छा है, इसलिए तो आए ना हम। अच्छा, हाँ, यहाँ तो अब चुनाव होने वाला, क्या लग रहा आपको यहाँ? इधर का हमको कुछ मालूम नहीं है। अच्छा, हम महाराष्ट्र में रहते हैं, इधर को कुछ हमको मालूम नहीं है। अच्छा ठीक। आपका नाम क्या है? निशा कोड बोले। क्या लग रहा है यहाँ? नहीं, इधर का पॉलिटिक्स तो हमें मालूम नहीं है, हम महाराष्ट्र से आए हैं, लेकिन डेवलपमेंट तो अच्छे है, इसलिए जो एग्जिस्टिंग सरकार है वो चुनकर आना चाहिए। अच्छा, मोदी जी का काम अच्छा है। अच्छा है काम। ठीक ठीक। आपका नाम क्या है? डॉक्टर राहुल पटेल। क्या लग रहा है इस बार किसकी सरकार बनती दिख रही है? बीजेपी की बनती लग रही है। अच्छा, आप ये बताइए क्या लग रहा है कि गुजरात के जो युवा हैं, कई जो विरोधी पार्टियां वो कह रही हैं कि यहाँ पर बेरोजगारी बहुत बढ़ चुकी है, कोई विकास का काम नहीं। आप क्या देखते हैं? गुजरात में विकास तो बहुत हुआ है, बीजेपी ने बहुत विकास किया है, बीजेपी रहेगी। अच्छा, ऐसा क्यों? क्योंकि जो नई पार्टी है वो कई मुफ्त के ऐलान कर रही है जनता के सब लिए। तो अरविंद केजरीवाल को कोई नहीं मानता गुजरात में, वो सब तो फिर फालतू की बातें करता है, और कुछ हम सब लोग मोदी को ही मानते हैं इधर, तो बीजेपी को ही वोट देंगे। वो तो इतना दम भर रहे हैं कि 2024 में हम मुख्यमंत्री का पद, प्रधानमंत्री के लिए चुनाव लड़ेंगे। नहीं नहीं, वो तो सब पंजाब में जीत गए, इधर नहीं जीत पाएंगे। अच्छा, गुजरात में कोई चांस नहीं है? नहीं नहीं, कोई चांस नहीं है। अपने भाई जो आपको देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, गुजराती भाई या युवा, उनके लिए क्या संदेश देंगे, क्या सोच के वोट करें इस बार? क्या विकास किया है बीजेपी ने, नो डाउट, और केजरीवाल को तो मत ही दो वोट, बीजेपी को दो। अच्छा ठीक ठीक। नाम क्या? पलक। अब चुनाव होने वाले हैं, क्या लग रहा है इस बार किसकी सरकार बनेगी? मोदी। मोदी? ऐसा क्यों? वही है। केजरीवाल के बारे में क्या है? नाम क्या है आपका? रुचिता। रुचिता जी, ये बताइए अब गुजरात में 5 दिसंबर को यहाँ वोटिंग होने वाली है, क्या लग रहा है किसकी सरकार बनती दिख रही है? इतना इंटरेस्ट नहीं है मुझे पॉलिटिक्स में, तो अब नो जैसे आइडिया। 3 पार्टियां हैं, आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस। नहीं नहीं, आप ये बताइए वुमेन सेफ्टी कितनी है गुजरात में? वैसे बाकी सारे स्टेट से तो बहुत अच्छी है। जैसे एलिब्रेट कर पाएंगे कि मतलब कैसी कैसी आपको सुरक्षा मिलती है, कब आप कोई आपको परेशानी तो नहीं होती है? नहीं, मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो मैं और मेरी फ्रेंड रात को 10 बजे भी लॉ गार्डन में हम घूम के वापस आए, तो भी कोई परेशानी ऐसे नहीं हुई। तो गुजरात सेफ है वैसे बाकी स्टेट्स के कंपैरिजन में। अच्छा, आप मतलब ये बताइए कि मतलब आप जब वोट करेंगी क्या सोच के आप वोट करेंगे? क्योंकि कई पार्टियां ऐसी हैं वो मुफ्त के लालच दे रही हैं, कई कह रही हैं कि 1000 रुपये दे देंगी महिलाओं के खाते में, बस एक बार मौका दे दीजिए। एजुकेशन सिस्टम जो ज़्यादा अच्छी हो उसी को वोट देना चाहिए, जो एजुकेशन प्रॉमिस करता हो। मुफ्त के नारे इनसे कुछ होने वाले नहीं। नहीं नहीं नहीं, वो तो अब। ठीक ठीक। सर आपका नाम क्या है? भाविन। क्या लग रहा है इस बार किस पार्टी की सरकार बनती दिख रही है? पॉसिबिलिटी बीजेपी की ज़्यादा है इस बार। जैसे केजरीवाल अपना दमखम दिखा रहे हैं, राहुल गांधी भी कह रहे हैं कि हम बहुमत से आएंगे, उनके बारे में क्या है? नहीं, वो भी सही है अपनी जगह पे तो, लेकिन जिस तरह बीजेपी ने पिछले कई सालों में जो ग्रोथ से मतलब गुजरात को आगे बढ़ाया है, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हो और वैसे कई और अलग अलग फील्ड में,
तो गुजरात में बीजेपी की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। अच्छा, आप ये बताइए, जैसे विरोधी पार्टियां वो कह रही हैं कि यहाँ बेरोजगारी बहुत है और कहीं विकास का कोई काम नहीं किया है मोदी जी ने 27 सालों में, तो आपका क्या मानना है इस पर? नहीं, बेरोज़गारी वो भी है एक इशू, लेकिन पिछले 22-25 साल से बीजेपी है तो कुछ ना कुछ काम तो किया ही होगा, तो बेरोज़गारी तो इशू है। नाम क्या है आपका? अभिनव दवे, डॉक्टर अभिनव दवे। डॉक्टर जी ये बताइए, अब गुजरात में चुनाव होने वाला है, तो किसकी आपको नब्ज अच्छी लग रही है, कौन गुजरात के लिए अच्छा होगा? देखिए अभी तो देखिए अच्छा की तो बात हो रही है, लेकिन अभी तो बीजेपी मजबूत दिख रही है, क्योंकि जो बीजेपी के खिलाफ है वो अभी ऐसा लग रहा है कि अभी अच्छा बढ़ जाएंगे। आप ये बताइए, जैसे आम आदमी पार्टी भी जोर लगा रही है, कांग्रेस भी जोर लगा रही है अपना, और बीजेपी तो पहले 27 साल से है ही यहाँ पर। आप ये बताइए, युवा होने के नाते आपको क्या लगता है कि युवाओं के लिए कौन सी बेहतरीन सरकार है? देखिए गुजरात के युवाओं ने तो हमेशा ऐसी सरकार को चुना है जो विकास को प्राधान्य दे, तो उसी वजह से अभी तो लगता है कि बीजेपी है, क्योंकि उन्होंने तो दूसरे पक्ष को भी देखा है। और जहाँ तक बात है कि अभी ऐसे 3 पार्टी लड़ रही है, तो गुजरात ने कभी भी अगर तीसरी पार्टी को चांस नहीं दिया है, तो अभी तो ऐसा लग रहा है कि बीजेपी के लिए ही होगा, मतलब ये क्लीन स्वीप ही होगी, ऐसा ही लग रहा है। अब आप मुझे ये बताइए, आप युवा हैं, आप अच्छी तरीके से इसको समझ सकते हैं कि जैसे वो अभी चुनाव का टाइम है, तो अरविंद केजरीवाल ये वादा कर रहे हैं कि फ्री में बिजली ले लीजिए, पर एक मौका हमें दे दीजिए गुजराती। गुजरात के लोग फ्री बीज में नहीं मानते, ठीक है, और राज्य के लोग मानते हैं, लेकिन गुजरात के लोगों के लिए इतना नहीं है। और गुजरात के लोग हैं वो क्या व्यापारी लोग हैं, और यहाँ के लोगों में समृद्धि भी ज़्यादा है दूसरे राज्यों के मुकाबले, तो मुझे तो नहीं लगता कि फ्री बीज का कुछ मतलब यहाँ पर कुछ चलेगा उनका। आप ये बताइए, उन्होंने जिसको मुख्यमंत्री का उम्मीदवार अपना तय किया है, ईसुदान गढ़वी, उन पर महिलाओं को छेड़छाड़ के आरोप लगे हैं, तो क्या आपको लगता है कि ऐसे नेता को एक उम्मीदवार बनाना चाहिए सीएम पद का? देखिए उस आरोप के बारे में तो मुझे ज़्यादा नहीं पता है, लेकिन मुझे लगता है कि ये उनकी एक अच्छी चाल है, क्योंकि अगर गोपाल इटालिया को करते तो क्या है कि ठीक है पाटीदार वोट तो खुश होते, लेकिन अभी भी वो जो कंट्रोवर्सी में फंसे हुए हैं तो उसको नुकसान हो जाता है। तो ईसुदान गढ़वी के से उसको क्या फ़ायदा होगा कि उसकी छवि साफ़ सुथरी है बिल्कुल, और वो न्यूज़ एंकर भी रह चुका है, तो उसकी वजह से भी उसकी पॉपुलैरिटी अच्छी है, तो ये अच्छी चाल चली है। अभी उसकी वजह से देखना होगा कि उसका वोट शेयर कुछ 2-4% शायद बढ़ जाए आम आदमी पार्टी। 182 सीटें हैं गुजरात में, क्या लगता है किसको कितनी सीटें मिल सकती हैं? देखिए जितना तक मैंने तो अभी सुना पढ़ा है और देखा है, उससे मुझे तो लगता है कि 130-35 सीटें शायद बीजेपी को मिल सकती है। अच्छा, और कांग्रेस और आम आदमी? कांग्रेस देखिए कांग्रेस कुछ ना करते हुए भी ऐसा लगता है 40-50 सीटें तो ले ही जाएगी। तीसरे नंबर पे आम आदमी पार्टी का कुछ कह नहीं सकते, उसको कितनी सीटें मिलेगी वो तो अभी नहीं पता है। केम छो गुजरात, जैसे ही विधानसभा चुनाव की घोषणा हुई उसके बाद लगातार सभी पार्टियां जो हैं अपनी तैयारी में जुट चुकी हैं, और हम आपको ग्राउंड जीरो से गुजरात विधानसभा चुनाव का आखिरकार क्या मूड है लोगों का वो लगातार बता रहे हैं। और आज हमारा कारवां आ पहुंचा है गांधीनगर में, जो गुजरात की राजधानी भी है, गुजरात राज्य की राजधानी है। और यहाँ का समीकरण आपको बता दें तो 2017 में जो विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें कांग्रेस ने यहाँ से बढ़त हासिल की थी। कुल यहाँ पर 5 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से कांग्रेस ने 3 सीटों पर जीत हासिल की थी, वहीं भारतीय जनता पार्टी के हिस्से में 2 सीटें आई थी। वहीं 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर लोगों का क्या रुझान है, इस बार उनका मूड किसके साथ है, किसको वोट देंगे, आइए आपको बताते हैं, यहाँ की जनता से पूछते हैं। आप बताइए ना, आप किसको वोट देंगे? भाजपा को। पिछली बार तो गांधीनगर में 3 सीटें कांग्रेस की आई थी, 2 भाजपा की आई थी, इस बार क्या समीकरण लग रहा है? वो भाजपा ही आएगा। भाजपा ही आएगा। अच्छा, क्यों आना चाहिए भाजपा? बस यूं ही पसंद करते भाजपा वालों को। अच्छा, कांग्रेस क्यों थोड़ा कम दिखाई दे रही है इस बार मैदान में? पता नहीं, कुल 182 सीटें हैं, क्या लग रहा है कितनी देख रहे हैं? वो तो मालूम नहीं मेरे को। क्या नाम है सर आपका? प्रमोद भाई। कहाँ के रहने वाले हैं? एमपी के। यहाँ काम करते हैं? कितने साल हो गए? 20 बरस हो गए। 20 साल हो गए काम? अच्छा, क्या चाह रहे हैं यहाँ, किसकी सरकार बननी चाहिए? जिसकी बने उसकी, अपने को क्या फर्क पड़ता है? फिर भी एक कोई सरकार आनी चाहिए। अपने को अपना अपना काम ही करना है, अपने तो काम में तो कुछ बढ़ोतरी होती नहीं है। कुछ नहीं कह पाएंगे किसकी सरकार? नहीं, अपने को कुछ फर्क नहीं। जी सर, क्या नाम है आपका? गजेंद्र। कहाँ के रहने वाले हैं? यहीं के, गांधीनगर के। अच्छा, किसकी सरकार बनाना चाह रहे हैं इस बार?
इस बार तो आती है तो भाजपा सरकार ही आती है, वोट तो कांग्रेस में डालो तो भी भाजपा में ही जाता है। ऐसा तो नहीं, पिछली बार तो 3 सीटें आई थी कांग्रेस की। नहीं, मुझे तो ऐसा ही लगता है कि जो भाजपा में दबाते हो तो फिर तो भी कांग्रेस में ही वोट जाता है। ईवीएम में सेटिंग होगा या वो लोग हैक करते होंगे, वो तो पता नहीं है। आती है तो भाजपा ही आती है। वो पता नहीं है उस बार, हाँ, भाजपा प्रूव नहीं हो पाया आज तक इलेक्शन का। हाँ। जी सर, क्या नाम है आपका? गोविंद भाई परमार, कहाँ के रहने वाले हैं? गुजरात के। किसकी सरकार बनाना चाह रहे हैं इस बार? अब तो क्या मालूम पड़े साहब, कोई मालूम नहीं पड़े। फिर भी एक की ये सरकार आनी चाहिए। ऐसा तो कुछ बता नहीं सकता मैं भी। जी सर, क्या नाम है आपका? रमेश भाई, यहीं गुजरात के रहने वाले हैं? यहीं पे गांधीनगर। गांधीनगर के। किसकी सरकार बनाना चाह रहे हैं इस बार? परिवर्तन चाहिए कुछ। परिवर्तन चाहिए। या कौन आना चाहिए? वो तो पता नहीं, वो नहीं कह सकते उस बारे में। जी सर, क्या नाम है आपका? आरजी मिस्त्री, कहाँ के रहने वाले हैं? गांधीनगर में रहता हूँ। किसकी सरकार बनाना चाह रहे हैं इस बार? मैं तो पॉलिटिक्स में ऐसे इंटरेस्ट ज़्यादा नहीं लेता हूँ, लेकिन क्या अभी जो प्रोग्रेस वर्क का दिखता है इसके हिसाब से भाजपा आ सकती है। भाजपा आ सकती है। पिछली बार गांधीनगर जिला की बात की जाए तो कांग्रेस ने लीड किया था। इस बार क्या लग रहा है? कांग्रेस थोड़ा कम भी दिखाई दे रही है यहाँ, तो इस बार का समीकरण क्या चेंज हो सकता है गांधीनगर में? मैं पब्लिक के बारे में तो क्या बोलूँ, पब्लिक जो निर्णय करेगी वो सही है, उसका तो अभी एडवांस में कुछ नहीं बोल सकता मैं।